सा दर्द है, कौन सी पीड़ा है, कौन सा कष्ट है जो श्री बिहारी जी ना हर ले, श्री ठाकुर जी ना हर ले। एक विश्वास पैदा करो सनातनियों, एक विश्वास पैदा करो हिंदुओं, एक विश्वास पैदा करो अपने भगवानों पर, अपने देवताओं पर, अपने इष्ट पर। एक विश्वास पैदा करो जिनको पूजते हो, जिनको मानते हो, जिनको ऊंचा समझते हो, जिनके शरणागत होते हो, जिनका भजन करते हो, जिनके धाम में आते हो, जिनके दर्शन करते हो, जिनके मंदिर में जाते हो, जिनका नाम जप करते हो, उन पर भरोसा पैदा करिए, पक्का भरोसा। फिर वो भरोसा ऐसा अडिग हो कि वो हिल न सके, वो टल न सके। ऐसा अडिग विश्वास हो कि दुनिया कहे कि नहीं सुनेगा तुम्हारी भगवान, पर तुम्हें भरोसा होना चाहिए कि वो सुनेगा। तुम्हारे सुनाने में पुकार ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारी अर्जी ऐसी होनी चाहिए कि वो भगवान तक पहुंच जाए। उसमें इतनी ईमानदारी होनी चाहिए। अब तुम कहो कि पड़ोसी का नुकसान हो जाए, पड़ोसी का मकान गिर जाए, तुम कहो कि पड़ोसी को कोई रोग लग जाए, तुम कहो कि उसकी नौकरी छूट जाए, उसका काम बंद हो जाए, फिर कहो कि भगवान सुनता नहीं है, तो कैसे सुनेगा? ऐसी चीजें नहीं सुनेगा। वो सुनता है जिस पुकार में सत्यता होती, जिस पुकार में ईमानदारी होती है, उसको बाके बिहारी सुनते हैं। इसलिए आज से ईमानदार बनो, आज से प्रेमी बनो, आज से भक्त बनो। भगवान के शरणागत में बैठे हो, शरण में बैठे हो, धाम में बैठे हो, आप सब रसिक बनकर जाना। यहाँ से आप सब कथा में आ गए, आपको कथा यूं ही मिल गई। देखो भगवान की कृपा क्या होती है। भगवान की कृपा ये नहीं कि आपको बहुत धन मिल गया, संपत्ति मिल गई, नाम हो गया, पद मिल गया और बहुत अधिक संततियां मिल गई, कुटुंब बड़ा हो गया, अब कह रहे हो भगवान की कृपा है। ये भगवान की कृपा नहीं है। वास्तविक भगवान की कृपा क्या है? वो तो भगवान की दया है, आप पर दया करके जो जो देना था दे दिया। पर भगवान की कृपा ये है कि आपने सोचा न हो और आपको उसकी कथा मिल जाए। आप सोच के आए थे कि आपको पता भी न हो और बस आपको उसकी अनुकंपा प्राप्त हो जाए, उसकी भक्ति मिल जाए, उसका दर्शन हो जाए। आपने सोचा न हो और यूं ही वृंदावन आने का योजना बन जाए बस तत्काल, तो समझ लो कि ये उनकी कृपा है। और कभी कभी ऐसा होता है तुम योजना बना बना के रह जाते हो, नहीं आ पाते। लोग योजना बना बना के रह जाते, कथा करवाएंगे, नहीं करवा पाते। लोग योजना बना बना के रह जाते, कथा सुनेंगे, सुनने आएंगे, कभी धाम में आएंगे, नहीं हो पाता। पर कभी कभी अनायास उनकी कृपा बरसती रहती है, एकदम से मिल जाती है उनकी कृपा। थे कि हमें स्वर्ग तक ले जाएंगे, वो कई बार तुम्हारा तर्पण नहीं करते तुम्हारे जाने के बाद। क्या कहा जाए, एक एक गिलास पानी के लिए संतानें तरसा देती है जी, एक एक रोटी के लिए तरसा देती। और बाहर से देखो तो खूब भक्ति वाले लक्षण दिखाई देते। खूब कुंभ नहाने चला गया, वो न्यूज चला था, कुंभ नहाने चला गया, अपनी बूढ़ी माँ को घर में बंद करके ताला लगा के बाहर से 4-5 दिन तक वो बूढ़ी माँ भूखी थी, बस दरवाजा पीटती रही। एक रोटी नहीं, एक गिलास पानी नहीं। कहां कहां से उसने ढूंढ ढूंढ के थोड़ा पानी निकाला, पी लिया, रोटी नहीं, भूखी दरवाजा पीट रही है। 4-5 दिन में पड़ोसियों ने सुना, ताला तोड़ के बाहर निकाला। और वो कहां गया था? कुंभ स्नान के लिए। कोई फायदा नहीं है, ऐसी भक्ति का फायदा नहीं है कि आपके घर में बुजुर्ग दुखी हो और आप भक्ति के नाम पर सोचते हैं कि कल्याण होगा। ऐसे नहीं होगा जी। जिम्मेदारियां छोड़ना भक्ति नहीं है, कर्तव्यों को छोड़ना भक्ति नहीं है कि बस अब कुछ नहीं, वृंदावन चलो, घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, ऐसा नहीं करना। न घर भूलो, न जग छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता है पानी में। ऐसे जियो, अपने कर्तव्य निभाना भी भक्ति है। पहले अपनी जिम्मेदारियां समझो, निभाओ। बहुत सारी माताएं कहती हम भी वृंदावन चलेंगे आपके साथ। क्यों भाई? जहां हो वहां वृंदावन बनाइए ना।
अपने कर्म ऐसे बनाइए, अपने परिवार का वातावरण ऐसे बनाइए कि वहीं बिहारी जी प्रकट हो जाए। वो वृंदावन स्थिति है, वृंदावन कोई जगह नहीं है, वृंदावन प्रेम का स्वरूप है। इसलिए वो प्रेम अपने परिवारों में, अपने रिश्तों में डालिए तो वहीं वृंदावन प्रकट हो जाएगा। नहीं तो घर छोड़ के भाग के यहाँ आओगे, यहाँ भी मन लगेगा नहीं, यहाँ भी कुछ और सोच के आओगे, यहाँ भी 4 दिन में परेशान हो जाओगे। बहुत लोग ऐसे कहते हम ये सोच के आए थे, अब मन नहीं लगता, वृंदावन में भी मन नहीं लगता, फिर कहाँ जाओगे बताओ। इसलिए छोड़ना कुछ नहीं है, जो है वो सब निभाना है। आज की विशेष संतानों से कहती हूँ, जिन माता पिता ने आपके लिए जीवन दे दिया, उनको जीवन के कुछ पल तो दिया करो। अगर किस्मत तुम्हारी अच्छी है तो लक्ष्मी तुम्हारी दासी है, कर लो माता पिता की सेवा, तुम्हारे घर में मथुरा काशी है।